आज कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं। कैलकुलस 11th का किस तरीका से पढ़ा जाता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या फार्मूले हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, कैलकुलस क्या है? कैलकुलस का मतलब होता है कैलकुलेशन। किसका भाई? तो फंक्शंस का। फंक्शंस को क्या करने के लिए? तो स्मॉल बनाने के लिए और ग्रेटर बनाने के लिए। तो लिख देते हैं यहाँ पर कैलकुलस। कैलकुलस का मीनिंग है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस किसका होता है? फंक्शंस का। कैसे? टू मेक स्मॉलर टू मेक ग्रेटर। स्मॉल करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं, जिसको डीसी नाम देते हैं, और ग्रेटर करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, और डीसी का सिंबल हम लोग जनरली डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन करके करते हैं। ठीक है, या कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया रहे तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स करके करते हैं, और इसका नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन में दो पार्टीशन होता है, एक इंडिफिनिट और एक दूसरा जो होता है डिफिनिट होता है। ठीक है, तो कैलकुलस का ये इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने देखा कि कैलकुलस एक्चुअली है क्या। तो कैलकुलस का मतलब होता है, एक जनरल सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, कैलकुलेशंस फंक्शंस का किया जाएगा, और फंक्शंस में किसी फंक्शन को छोटा करने के लिए और किसी फंक्शन को जब बड़ा करने के लिए यूज करते हैं तो वो सारा पार्ट आपका कैलकुलस कहलाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फंक्शन को छोटा करने के लिए डेरिवेटिव या डीसी का यूज करते हैं हम लोग, और फंक्शन को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन को एक नया नाम भी देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, लिख लीजिए, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, तो एक नया नाम देते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंडिफिनिट और डिफिनिट का कुछ मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। जैसे इंटीग्रेशन का हमने बोला कि सिंबल जो है इस तरीका से होता है। आइए, ये x टू दी पावर n dx, और यहाँ पर अगर लेते हैं x टू दी पावर n dx a टू b, ये a को लोअर लिमिट बोलते हैं, b को अपर लिमिट बोलते हैं। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और यहाँ पर x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ये होगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन इंडिफिनिट की तरह ही किया जाता है, बस इसमें फर्क होता है एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, और x का पावर n प्लस 1 a टू b, और यहाँ पर एक बार हम लोग वेरिएबल के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करते हैं और माइनस दे करके वेरिएबल के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट हो जाता है। इस तरीका से हम लोगों ने देखा कि ये डिफिनिट में क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे हम लोग इसको भी देख सकते हैं, ऐसे
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन विथ, तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये इंडिफिनिट के केस में इसका यूज करेंगे वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और एंड ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये ए टू बी, इट मीन्स यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके हम लोग फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा कैलकुलस का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैलकुलस का इंट्रोडक्शन रहा, और इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला का जिक्र करेंगे जो डिफरेंशिएशन और लिमिट्स में यूज होते हैं, ठीक है। 11th के कैलकुलस के सिलेबस में हमें पढ़ना है, सिलेबस की चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला पढ़ना है आपको लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद पढ़ना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। नंबर 3 पढ़ना है डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में दो फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसका क्या खास बात है, इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल या जनरल फंक्शंस हैं वो सारे डेरिवेटिव को प्रूफ करेंगे कि x टू दी पावर n का dc होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो कैसे sin x का dc होता है cos x, तो कैसे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, और एक है जनरल वे जिसको हम लोग फार्मूला बेस्ड बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फार्मूले बेस्ड डेरिवेटिव हम लोग यूज करेंगे, जैसे प्रोडक्ट रूल हुआ, क्वोशिएंट रूल हुआ, चेन रूल हुआ, etc. ओके, तो इस तरह से हम लोग 11th के कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। पहले लिमिट्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और डिफरेंशिएशन में दो पार्टीशन करके पढ़ेंगे। एक है फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फंक्शन को प्रूव करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, और एक फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। 11